ये सुनील भाई का आ जाओ आ जाओ। सुखी रहो। सभा में उपस्थित सभी मित्रगणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गंगा के किनारे बड़े सौभाग्य की घटना है, हम और आप इकट्ठे हुए हैं और शायद जीवन के कुछ रहस्य खुल जाएं। किसी ने प्रश्न पूछा है, बहुत ही दुविधा में हूँ। इस जगत में पैर रखते ही बहुत से सद्गुरुजन मिले जिन्होंने ज्ञान, ध्यान, क्रिया, योग सभी प्रकार की शिक्षाएं दी, पर मैं सद्गुरु के मिल जाने पर भी टिक क्यों नहीं पा रही हूँ, रुक क्यों नहीं पा रही हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, धर्म जो है एक खोज है। बुद्ध ने 20 गुरु बदले, 20 गुरुओं के पास गए वो, और जिस गुरु के पास जो कुछ मिल सकता था वो ग्रहण किया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करीब 20 गुरुओं का अनुभव उनके जीवन में रहा। आपके जीवन में भी कुछ गुरुओं का मिलना हुआ, लेकिन एक बात है, आप जिन जिन से भी मिले हैं आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मिला जरूर होगा, निश्चित ही। और हमारा समय होता है टिकने का, समय के पहले कोई चीज़ हो नहीं पाती है। तो व्यक्ति को साधना में खोजी मानना चाहिए। किसी जगह पे आप टिक कैसे जाएंगे, क्योंकि आप खोजी हैं, आप खोज कर रहे हैं। सच पूछो तो भटकना जब तक बना रहता है, जब तक ये खोज पूरी नहीं हो जाती, तुम कहीं टिक नहीं पाओगे।
प्रयास करोगे टिकने का, लेकिन कोई ना कोई कारण से तुम वहाँ से निकल जाओगे और दूसरी राह पकड़ लोगे। ऐसा साधक की साधना में होता है। ये भटकन नहीं है, खोज भटकन नहीं हो सकती है। और मैं कहता हूँ कि धर्म की खोज में आपको किसी का भी साथ कहीं भी मिला हो, उसने आपको रिच किया है। तो पहले तो जिन जिन के साथ आपका संपर्क हुआ है उनको आप धन्यवाद दो। उनसे कुछ आपने सीखा है, उनसे कुछ समझा है, तृप्ति हुई है नहीं हुई है, हम अपनी भूल माने। अक्सर क्या होता है कि जब कोई चीज़ हमें हासिल नहीं होती है तो हम व्यक्ति विशेष, परिस्थिति विशेष की भूल को मानते हैं। ये भटकाती ज़्यादा है। अगर आपने ये माना कि व्यक्ति विशेष में दोष रहा होगा या परिस्थिति विशेष में दोष रहा होगा, ऐसा अगर चित्त में आपके में आता है तो आपको खोज आगे ज़्यादा करना पड़ती है और भटकाव थोड़ा बढ़ जाता है। तो एक चीज़ देख लो कि ना तो परिस्थिति विशेष का कुछ लेना देना था और ना ही व्यक्ति विशेष का था। लोग मूर्ति के सामने समर्पित हो जाते हैं। मीरा मूर्ति के सामने समर्पित हो गई और उसने कुछ मूर्ति में से खोज लिया, उसे मिल गया। उसने इस तरह से नहीं देखा। हम अधिकतर तो क्या करते हैं कि टटोलने के हिसाब से जाते हैं, इधर टटोलते हैं उधर टटोलते हैं। तो टटोलने के हिसाब से जाना और खोज के हिसाब से जाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब तुम खोजी की तरह होते हो, सच में खोजी की तरह होते हो, तो अपने दोष गिनते हो। आप सामने के दोष नहीं गिनते, खुद के दोष गिनते हो। और खुद के दोष तुम मूर्ति के सामने भी अगर गिन दो तो वहां से भी तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। खुद के जैसे ही हम खुद पे आते हैं और खुद के दोष गिनने लगते हैं, वैसे ही हमारे अंदर से कोई द्वार खुल जाता है। कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर गुरु बैठा है। ये अगर शिष्य पैदा हुआ है तो गुरु भी पैदा हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर शिष्यत्व पैदा हो रहा है तो गुरुत्व भी पैदा हो रहा है। पीछे आपके उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में आप शिष्य की गहराई में जाते हैं, उतनी ही मात्रा में गुरु की ऊंचाई हमारे भीतर बढ़ जाती है। आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि ये एकहरी घटना नहीं है, ये दोहरी घटना है। देखने में ऐसा आता है कि शिष्य अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं। शिष्यत्व का भाव पैदा होते ही आपके अंदर सोया हुआ गुरु जागने लगता है। ये बहाने हैं किसी से मिलने के, क्योंकि तुम जो अंदर का गुरु है आपका, उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, या उसके ऊपरी परिवेश से प्रभावित हुए हो, अंदर से आपने समझने की कोशिश नहीं की। तो आप ऐसे मान के चलिए कि गुरु
आपके भीतर विराजमान है, जिसकी आवाज़ हम तक पहुंचाने को कोई पहले माध्यम चाहिए, तो गुरु की ज़रूरत होती है। माध्यम की तरह गुरु सिर्फ माध्यम है। गुरु तो आपके भीतर जगना है, और अगर आपके भीतर न जगे तो 100 गुरु बैठे रहें, क्या होने वाला है? एक नहीं 100 बैठे रहें तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। और आप सच्चे खोजी हैं तो ये पक्का मानना कि आपको आपके भीतर से गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि गहरे में तो आपके भीतर जो गुरु बैठा है वो आपको गाइड करता है। शुरू के दिनों में उसकी आवाज़ जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है वही आपका गुरु है। और अंतरात्मा की आवाज़ को हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम इतनी खटर पटर में जीते हैं कि इतनी दुनिया का शोर है हमारे चित्त में। उस शोर के बीच में वो अंतर यात्रा आपकी चल रही है, और आपकी अंतर यात्रा में वो गुरु इशारे करता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आते हैं। तो जब तक आपको समझ में नहीं आते हैं तब तक आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो जागा हुआ हो, जो उस लोक का हो और इस लोक में बात कर रहा हो। उसके प्रेम में जब आप होते हैं, धीरे 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 करते करते आप अपनी अंतर्वाणी को पहचानना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन किसी को अंतर्वाणी दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है, गुरु धीरे धीरे अपना हाथ खींच लेता है। गुरु हमेशा किसी को पकड़ के नहीं रखता, वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। जैसे ही किसी की अंतर्वाणी खड़ी होती है वो पीछे हट जाता है, और फिर आप अपनी अंतर्वाणी की आवाज़ से अपने गुरु से जीना शुरू करते हैं। तो ऐसे 2500 जगह से आप गुजर जाएंगे, लेकिन जब तक अपने दोष देखने की कला आपको नहीं आएगी कि आपने 10 गुरु बदले, लेकिन 10 गुरु में आपको तृप्ति क्यों नहीं हुई, उनकी पहचान आपको क्यों नहीं हुई? तो पहचान इसलिए नहीं हुई कि आप अपने भीतर के दोषों को नहीं देख रहे हैं। आप शायद गुरु में ही दोष देख रहे हैं और गुरु में ही अच्छाई देख रहे हैं। ना तो आपने कभी अपनी अच्छाई देखी, क्या आपके भीतर अच्छा क्या बैठा है, और ना आपने कभी अपने भीतर बुराई देखी कि आपके भीतर बुरा क्या बैठा है। तो जो व्यक्ति सच्चे शिष्यत्व को प्राप्त होते हैं और अच्छे खोजी होते हैं, वो अपने भीतर देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करोगे, अपने को देखना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपके अंदर जो छुपा हुआ गुरु है उसे आप मौका दोगे, वो और प्रकट होगा। और जैसे जैसे वो प्रकट होगा वैसे आत्मबल, क्योंकि किसी भी गुरु की बात सुने आप, ये प्राइमरी स्टेज में ही काम करती है। अब लोग सालों से सुनते ही रहते हैं और ऑब्जर्वेशन ढंग से करते नहीं हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, साथ में सुने और अपने भीतर की ट्यूनिंग बनाएं, उसके साथ जो गुरु ने कहा है उसके साथ अपने भीतर टटोलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आएगा आपको। जो ऐसा मामला नहीं है, नई कृष्ण की गीता सबका उद्धार कर जाती है, उसमें सारे सूत्र पड़े हुए हैं और कृष्ण के उपनिषद के
सारे तत्व की चर्चाएं उसमें पड़ी हुई हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि गुरु के साथ रहना और उसकी बात मानना बस हो गई बात। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके साथ अगर आप हैं तो फिर आप अपनी आवाज़ को पहचानने की कोशिश करें। ये सच में साथ रहने का तरीका है, क्योंकि उसकी मौजूदगी में आपकी अपने भीतर की गुरु की आवाज़ की को सुनने की संभावना कई गुनी बढ़ जाती है। अकेले में नहीं बढ़ेगी। कारण होता है अकेले में दूसरी मौजूदगियां आपको परेशान करती रहती हैं। और एक बार ये स्वाद आ जाए, एक बार अगर अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाई दे जाए, एक बार, तो जरा अंदाज लगाओ आप कितने नाचोगे। जब कोई तत्व आप में से, जब कोई उपनिषद आप में से पैदा होगा, ये जितने उपनिषद लिखे गए हैं ये असली में किसी के भीतर घटे हैं। उनने अपनी अंतर आत्मा में ये खोजा है, उसमें से निकली, किताबों में से नहीं। किताब में 5% से ज़्यादा आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला, चाहे कितनी गहरे महापुरुष की किताब। किताब क्या करती है कि एक टर्निंग पॉइंट, जैसे बाहर का गुरु क्या करता है कि आपको एक टर्निंग पॉइंट देता है। वो सच पूछो अगर मेरी बात, तो वो कांटे में आटा लगाता है, क्योंकि कांटे में अगर आटा ना हो तो आप लौटोगे नहीं, क्योंकि कुछ तो आपको दिखाई दे। तो वो जो 5% काम होता है और कांटे में आटा होता है, और जब आटे को आप निगलते हैं तो क्या होता है कि कांटे में आप फंस जाते, फिर कांटा आपको पकड़ लेता है। अब ऐसे नहीं आने वाला कोई, ऐसे तो कोई आता ही नहीं है। दुनिया कितनी बड़ी है, कितने कम लोग किसी गुरु के पास होते हैं, कम से कम लोग होते हैं। ये जो चलता रहता है भजन कीर्तन और सत्संग वाला मामला, वो अलग मामला है। लेकिन सच में जो तत्व की खोजी है, तत्व के खोजी, और गुरु कांटा आटा जो है ना, तत्व के खोजी को खिलाता है। वो अपना उधर ही डालता है आटा, और पीछे उसका जाल भी रहता है, फिर उस जाल में फंसा लेता है। ईमानदारी की बात बताओ, कांटा और आटा का बड़ा खेल है। अब गले में अगर आपके में कांटा फंस गया तो फिर तो आपको निकलना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर आप चलेगा जाल में, तो अब तो निकलना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आपकी साधना शुरू हो जाएगी। तो उसने क्या किया, इतना प्रयोग करके आपको टर्न किया। असली में जाल तो बाहर है, वो जाल नहीं है, वो दिखाई देता है। क्योंकि तुम जाल में फंसे हो तो जाल की ही भाषा करना पड़ेगी, उसी तरह का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम फंसे हो। जैसे लोग कहते हैं कि हम दुनियादारी में इतने फंस गए हैं कि निकल ही नहीं पाते, बड़ा मुश्किल मामला है, निकल ही नहीं पाते हैं। तो उस जाल से निकालने के लिए वो एक ऐसा जाल खड़ा करता है जो नकली है, और वो कांटा भी नकली है। आप आश्चर्य करोगे, सिर्फ टर्निंग पॉइंट है कि आपको पलट देता है। और जब आप पलट जाते हैं तो आपको अंतर्वाणी सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो गुरु के प्रति फिर आपका क्या रह जाता, धन्यवाद का भाव रह जाता। परमात्मा एक ऐसा जाल फेंकता है जिसे संसार कहें, माया कहें,
परमात्मा के साथ माया खड़ी हुई है, उसका खेल चालू है। तो जैसे ही तुम जन्म लिया तुमने और माया ने तुम्हें घेर लिया। माया और ममता का जाल परमात्मा देता है और गुरु एक जाल फेंकता है जो माया ममता से आपको छुड़ाता है और आपको अपनी अंतर्वाणी से जोड़ता है। और जब आप अपनी अंतर्वाणी से जुड़ जाते हैं तो गुरु आपको छोड़ देता है। और इतनी फ्रीडम होती है, यानी गुरु की करुणा इतनी अद्भुत होती है कि वो परमात्मा से भी आपको मुक्त कर देता है और खुद से भी मुक्त कर देता है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म बहुत गहरे में परम मुक्ति है और परम मुक्ति में तो कोई आता ही नहीं, कोई बाधा ही नहीं। आप केवल और केवल आपके होने में होते हैं और आपका होना पर्याप्त है। क्योंकि आपका होना और परमात्मा का होना दो नहीं है। वो पहचान बनाने के लिए देखिए ये सारी कीमिया, जैसा मैंने ओशो दरबार में देखा, वहाँ सारा का सारा खेल इसी तरह का होता था। इतनी मीठी मीठी बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया उपनिषद के सूत्र कहे जाते थे, वो कांटे में आटे वाला काम करते थे। और जैसे ही किसी ने निगल लिया तो फिर तुम कितने ही घूमो इधर उधर, आप छूट नहीं सकते। आपको इस पार ही आना पड़ेगा, उस पार आप जा नहीं सकते। अगर आपको सदगुरु मिल गया और सदगुरु की निगाह आपके पास पड़ गई तो ये तो पक्की बात है कि उनका वायदा रहता है कि अगर मेरे सन्मुख कोई आ गया तो अगर बहुत ही ज़्यादा बेहोशी से जीने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 जन्म तक खींच सकता है। तीसरे जन्म में तो मुक्त हो ही जाएगा। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है कि तीसरे जन्म में कोई बच जाए जो उनकी निगाह के सामने आ गया है और जो उनके बहुत प्रेम में आ गया। कभी कभी तो उस क्षण में मुक्त हो जाए और कभी कभी थोड़े से दिनों में वो इस माया मोह से छूट जाए। छूटना क्या है जी? माया मोह से छूटना। परमात्मा तो तुम हो ही, परमात्मा के अलावा तो तुम कुछ और हो ही नहीं सकते। तुम लाख कोशिश करो, तृप्त क्यों नहीं हो तुम? ना तो पत्नी होने से कोई तृप्त है, ना माँ होने से तृप्त है, ना बेटा होने से तृप्त है, ना भाई होने से, ना धनी होने से, ना गरीब होने से। कोई तृप्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो तुम हो वो नकली हो। जो भी तुम हो वो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ मान्यता है, तुम नकली हो। अब तुम हो तो परमात्मा और पत्नी होकर जी रहे हो। ये बड़ा विचित्र खेल है। यानी हमने क्षुद्र के लिए विराट को त्यागा है। हम विराट सत्ता को जीते हैं भीतर और मान्यता होती है हमारी क्षुद्र सत्ता की। तो हम मां होने से ज्यादा राजी हैं, परमात्मा होने से राजी नहीं। आप आश्चर्य करेंगे जब महापुरुष कहते हैं कि आप परमात्मा हो तो आपको हंसी सी आती है। आपको लगता है ऐसे ही मन समझाने कह रहे हैं। और जब कोई कह देता है कि तुम उल्लू के पट्टे हो तो तुम्हें पूरा भरोसा आ जाता और तुम लाल पीले होने लगते हो, मरने मानने को तैयार हो जाते हो। आपकी मान्यता देखो किसकी है। और सारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा से हटके कुछ हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। उसको तो इतने बार कहते हैं, इतने एंगल से कहते हैं। तो ये जो तुम्हारा होना है इस पे थोड़ा गौर करो कि ये तुम्हारा होना बहुत नकली है। और नकली जो तुम नहीं हो वो अगर होगे
तो तुम जोकर होकर रह जाओगे। जैसे जोकर होता तो कुछ है और ड्रेस कुछ भी पहन लेता है। अब ये सबकी हालत यही है कि हैं तो कुछ और ड्रेस जोकर की पहने। कोई माँ की पहने, कोई लड़की की पहने, कोई लड़का की पहने, किसी ने कुछ और कुछ लगा रखे हैं, सुंदरता के फूल वूल लगा रखे हैं, किसी ने कुछ और लगा रखे, लेकिन सब जोकरपन को जीते हैं। आप आश्चर्य करें, अब कोई भी आदमी जोकर होकर राजी हो पाएगा क्या? आप बताओ, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके भीतर जो पड़ा है वो उसे कचोटता रहता है। तो यहाँ इस दुनिया में लोग कभी तृप्त होंगे ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, ये नियति है, ये परमात्मा का ऐसा ही खेल है कि तुम यहाँ कुछ भी हो जाओ, तुम उस होने से राजी नहीं होगे, क्योंकि तुम जो मान रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो तुम जान नहीं रहे। यही पीड़ा है, यही खोज है कि जो तुम हो वो नकली है। ये सूत्र पकड़ में आ जाए गहराई से, बिल्कुल गहराई से ये सूत्र पकड़ में आ जाए कि जो तुम हो वो बिल्कुल नकली हो, जोकर हो, ड्रेस पहने हो सिर्फ, और जो तुम हो उसका पता नहीं है। ईमानदारी से ये सूत्र हाथ लग गया कि जो मैं हूं वो मैं बिल्कुल नकली हूं, और जो मुझे होना चाहिए उसका मुझे पता नहीं। इसलिए संसार में बहुत अच्छी बात है, आज तक कोई आदमी नहीं मिला मुझे जो कहे कि संसार में बड़ा आनंद है, सब कुछ पूरा हो गया हो। ऐसा एक आदमी, आप भी इतने बैठे हो, इनमें से एक नहीं मिलेगा कि सब पूरा हो गया है, सब तृप्ति हो गई, अब कुछ खोज ही मिट गई है, सब कुछ ठीक हो गया। किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी पहेली है कि ये हल होने के लिए बनी नहीं है। ये है मनोरंजन। असली में संसार में हम सब जो खेल खेल रहे हैं ये बहुत अच्छे ढंग का मनोरंजन है। एक दूसरे का हम कर क्या रहे हैं? मनोरंजन कर रहे हैं और कुछ नहीं करते। मनोरंजन भी करते हैं तो अच्छा लगता है, फिर कोई मनोभंजन भी कर देता है तो तकलीफ होती है। कोई आपका मनोरंजन करता है, वही आदमी आपको प्रिय लगता है, क्योंकि उसने आपको क्या कह दिया, आप जिस जोकरपन को जीते थे उसकी तारीफ करती, तो आप एकदम खुश हो जाते हो, ये आदमी ने समझा मुझे। और कोई आदमी कह देता है कि तुम जोकर हो यार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो मनोभंजन हो गया। अब साधक हो, ओशो को इतने ढंग से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो इस सत्य को स्वीकार लो कि जो तुम मान रहे हो वो तुम हो नहीं। इस सूत्र को बहुत गहरे से मान लो कि जो तुम मान रहे हो वो तुम नहीं, और जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं। ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति इस सूत्र पे आ जाता है तो इतने उपद्रवों से बाहर हो जाएगा जिसका। अब देखो, जो तुम मान रहे हो वो तुम हो ही नहीं, वो नकली है। तो उस मान्यता में क्या क्या घटेगा, क्या क्या जुड़ेगा, उससे क्या लेना देना है तुम्हें? आप इस संसार में कितने बढ़िया जीने लगोगे, क्योंकि जो तुम मान रहे हो वो तो तुम हो ही नहीं। तो जो जिसको दिखाई दे रहा है वो कहने दो। कोई जोकर कह रहा है, उसे दिखाई दे रहा है, उसकी स्वतंत्रता है, तो वो कहेगा कि जोकर हो, ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम्हारी उसकी मान्यता नहीं। तुम तो ये पूरा समझ गए हो, अच्छी तरह से समझ गए हो कि जो मेरी मान्यता है वो मैं हूं ही नहीं। तो फिर कोई कितना ही कहता रहे, आप पे असर नहीं पड़ा। ये एक सूत्र से सब बदल जाएगा, क्योंकि धर्म में कोई एक ही सूत्र काम करता है। कभी भी कहीं से भी उठा के देखोगे, एक सूत्र भी अगर आपको पकड़ में आ गया तो आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। आप पूरे के पूरे बदल जाएंगे, पूरी रामलीला बदल जाएगी। अब उठते बैठते, खाते पीते, पत्नी के सामने भी, बच्चों के सामने भी, धंधे पानी में भी, सारी चीज़ों में ये मान्यता घुस जाए
कि जो आप मान रहे हो वो आप नहीं। निश्चित ही आपको पीड़ा होना शुरू हो जाएगी, निश्चित। क्योंकि जब हम जो मान रहे हैं वो नहीं है तो फिर हम क्या हैं? और ये हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जो है ना अतिशय प्रश्न है जो सबके जीवन में उतर जाना चाहिए, सबके जीवन। क्योंकि यही प्रश्न हमारा रास्ता। अब ये प्रश्न पैदा कब होगा? जब तुम मान रहे हो वो झूठ है, जो तुम मान रहे थे वो तुम्हारी मान्यता है, समाज की मान्यता है, परिवार की मान्यता है, दुनियादारी की मान्यता है, लेकिन सत्य नहीं है। तो सत्य की खोज यहाँ से शुरू हो जाएगी और सत्य की खोज जैसे ही शुरू होती है वैसे ही हमारे अंदर से हमारा गुरु हमारा गाइडेंस करने लगता। जैसा हम बहुत दूर रहते थे, ओशो बहुत दूर रहते थे, प्रेम घट गया था, लेकिन बड़ी कृपा थी कि जहाँ भी अटक जाती थी गाड़ी, वह ऐसा लगता था किसी ने पीठ पे हाथ रख दिया और हाथ रख के कोई इशारा कर दिया और इतनी जिंदगी निहाल हो जाती थी कि वो अड़चन भी दूर हो जाती थी, जो बाधा थी वो दूर हो जाती और जीवन में गहराई आ जाती थी। अब वो कुछ करते नहीं हैं, मजा देखो, वो कुछ करते नहीं हैं, वो हल्का सा इशारा करते थे, हल्के से इशारे से, लेकिन तुम संवेदनशील हो, वो तुम्हें भी करते हैं इशारे। जब भी तुम कोई उल्टा सीधा खेल खेलने जाते हो तो तुम्हारे कंधे पर भी हाथ रखा जाता है, तुम छिटका देते हो उस हाथ को, लेकिन क्योंकि वो तो सबको प्रेम करते हैं। परमात्मा प्रेमपूर्ण है, करुणापूर्ण है, उसकी नज़र में भला बुरा कोई है नहीं। पापी पुण्यात्मा परमात्मा की नज़र में बिल्कुल नहीं है। ये हमारी मान्यता है, पापी है वो पुण्यात्मा है, हम भी पापी हैं पुण्यात्मा, ये हमारी मान्यता है। परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है, ये हमारी समाज की मान्यता। क्योंकि एक तो झूठी मान्यता आपके होने की और उसमें फिर पुण्य पाप की मान्यता, क्योंकि झूठ के लिए तो फिर और झूठ, फिर और झूठ, फिर और झूठ। तो पापी और पुण्यात्मा की बात से आप ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। आपके नकली होने की बात से आप इन सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन एक साथ मुक्ति क्रमशः नहीं होती, क्रमशः मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है एक साथ, अनंत समस्याएं एक साथ पैदा होती हैं। ऐसे नहीं कि आज एक समस्या हल हो जाएगी हमारी, कल दूसरी हल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मुक्ति में एक साथ सब कुछ खत्म हो जाता। जैसे तुम्हारी नींद खुल गई तो सपना एक साथ टूट जाता, कितना ही लंबा चल रहा हो तुम्हारा। जैसे ही नींद खुली और इस जगत में तुम्हारा प्रवेश हुआ तो स्वप्न के जगत से तुम बाहर आ जाते हो कि नहीं? इसी तरह से मुक्ति एक साथ घटती है, क्रमशः नहीं घटती। क्रमशः तो मुक्ति का खेल खेलते हैं लोग, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ हिस्सा मुक्त हो गया। मुक्ति कुछ हिस्से में नहीं होती, एक साथ होती है। इसलिए लोग बाग साधना करते हैं गहरी और फिर इधर उधर पूछते हैं कि हमारी अवस्था क्या है, ऐसा पूछते हैं। साधना करते हैं, कुछ फुलझड़ियाँ जल जाती हैं उनके भीतर, तो वो फिर क्या करते हैं कि दूसरों से पूछते हैं कि हमारी अवस्था क्या है। अब जिसे पूछना पड़ रहा हो, जो सपने से लौट के आ गया हो, वो आदमी सपने में जाकर पूछे, सपने की भाषा में पूछे कि हमारे वो सपने का अर्थ क्या है, ये तो ऐसी बात हो जाएगी। तो ये मुक्ति कभी क्रम से नहीं घटती। जिसे घटती है
इस पार से उस पार घटती है सीधी। और जब तक 1% तक भी आदमी अगर पूर्ण मुक्त नहीं हुआ है तो वो कब 99 से नीचे उतर जाए, 1 पे आ जाए, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि ये परिस्थितियां जो है ना, बीच वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं करती, सबको घेर घार के कर देती। मतलब धोखा नहीं है यहाँ। एक धर्म ऐसी चीज है जिसमें धोखा नहीं हो सकता। धर्म में धोखा है नहीं, क्योंकि आर पार का मामला है। या तो तुम पूरे संसारी हो या तुम पूरे परमात्मा हो। बीच का रोल ड्रामा है। बीच का जो रोल है वो बिल्कुल ड्रामा है। और ड्रामा का क्या है, ड्रामा तो बदलते रहते हैं। तो या तो तुम उस पार चले जाते हो या फिर जमीन पे खड़े रहते हो। जमीन पे थोड़े संभल कर चलने लगते हो, ऐसा जरूर हो जाता। थोड़े संभल कर चलने लगते हो, लेकिन गुणधर्म तो जमीन पे हो तो जमीन के ही रहेंगे ना, ऐसा होता है। तो जिनने पूछा है, तो मैं कहूँगा कि जब समय पक जाएगा तो आपको सदगुरु मिल जाएगा। और सदगुरु मिल जाएगा तो भीतर के गुरु से गवाही मिल जाएगी। तुम्हें किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अंतरात्मा कहेगी कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। आपकी आत्मा इतने जोर से कहेगी कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। अब यहाँ मेरा विकास नहीं हो रहा तो गलती मुझसे हो रही। उधर तो देखना ही बंद कर देंगे, वो आंख उधर तो उठेगी ही नहीं। दूसरा प्रश्न है कि अस्तित्व सब कर रहा है, अस्तित्वगत सब हो रहा है, तो तुमको क्या करना चाहिए? गजब। अगर तुम ये जानते हो कि अस्तित्व सब कर रहा है तो फिर नीचे लिख रहे हो कि तुमको क्या करना चाहिए। तो तुम उत्तर भी दे रहे हो और प्रश्न भी खड़ा कर रहे हो। अगर तुम अस्तित्व पर सब छोड़ दो, जैसे छोड़ें कैसे छोड़ें समझ नहीं आता। अस्तित्व किस तरीके से काम और सहायता करता है साधक को। मेरे ख्याल से मैंने जो उत्तर दिया है उसी से मिलता जुलता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आदमी को पैदा होता है तो अगर भूख लगती है तो वो रोने लगता बच्चा, तो माँ दूध पिला देती है, बच्चे को दूध पिला देती है। फिर उसे भूख लगती है, फिर रोने लगता माँ दूध, तो उसका एक माइंड डेवलप्ड होता कि मेरे रोने से दूध मिल जाता है, अगर मैं ना रोऊं तो दूध नहीं मिलता। तो एक कर्ता भाव उसके अंदर पैदा होता, यहाँ से पैदा होता, इतनी छोटी सी बात से पैदा होता है। फिर धीरे धीरे बच्चा डेवलप्ड होता है, ऐसी हरकतें करता है कि अपनी मांगे, छोटे बच्चे बड़े जिद्दी हो जाते हैं, वे अपनी मांगे माँ बाप से पूरी करवाते हैं। नहीं करो तो उनके पास एक ही हथियार है, लौट जाएंगे और रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तुम कुछ भी कर रहे हो तो भी सब कुछ छोड़ कर तुम्हें उनकी बात, अब उनको समझ में आ जाती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। धीरे 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 करते 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 इस बच्चे की बुद्धि में कर्तापन का जन्म हो जाता है। ये कर्ता हो जाता है, कर्ता बुद्धि डेवलप्ड होती है इसकी। जो भी बच्चों की बुद्धि डेवलप्ड होती है वो कर्ता बुद्धि, 7 साल तक उनको पूरा पता लग जाता है कि हम कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा, हमारे करने से ही सब होता है। फिर बड़े हो जाते हैं
तो उसी प्रक्रिया को ज़्यादा गहराते हैं, कर्ता बुद्धि को ही ज़्यादा गहराते हैं। उसी के हिसाब से कर्ता बुद्धि आपको अस्तित्व से अलग करती है, आपको ये विज्ञान मालूम हो या ना हो। कर्ता बुद्धि समष्टि से व्यक्ति बना देती है आपके लिए। आप पैदा हुए थे समष्टि में। देखो, आप मां के पेट में थे, आप क्या कर रहे थे? कितनी अच्छी आंखें पैदा हो गई, उधर नाक पैदा हो गई, कान पैदा हो गए, सारे अंग पैदा हो गए, हृदय धड़कने लगा, सारी चीजें अगर आपसे बनवाई जाएं तो बिगाड़ लोगे। ये पक्की बात है, बिगाड़ लोगे, नक्शा ही बिगड़ जाएगा। तो ये कितना सुंदर रचना है कि आपकी रचना आपकी कर्ता बुद्धि के पहले हो जाती है। ये अच्छी बात है। अगर कुछ अंग आपके बाद में आपको बनाना पड़ते तो देखो आप क्या कर लेते, कार्टून बना देते आप अपने, ये आप पक्का मानो। लेकिन परमात्मा जो है ना, उसकी मौजूदगी में काम हो रहा था, उसकी मौजूदगी में खेल हो रहा था। सब चीजें जिस जगह होना चाहिए थी, कान भी जहां लगना चाहिए तब वहीं लगा है। अब आंखें इधर लग जाती, इधर लग जाती तो क्या करते? लेकिन कितना सुंदर, कितनी सुंदर रचना। जो भी रचना इस जगत में सुंदर है वो अस्तित्वगत है। अस्तित्वगत जितनी चीजें हैं वे सब सुंदर हैं, और अस्तित्व के साथ रहना सुंदर है, क्योंकि हर चीज सुंदर है उसकी। और अस्तित्व के साथ तालमेल मिलाकर जीना, यही धर्म है। कर्ता बुद्धि ने क्या किया कि हमको अस्तित्व से अलग कर दिया। हमने अपनी अलग पहचान बना ली, व्यक्ति विशेष हो गए, हम पहचान बना ली। कोई लड़का हो गया, कोई लड़की हो गई, कोई ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें एक ड्रामे में ठीक थी, ड्रामे के लिए ठीक थी। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि ये संसार खेल है, और खेल में विभिन्न पात्रों की जरूरत है। अगर खेल को पूरा सक्सेसफुल खेल है तो उसमें बहुत तरह के पात्र चाहिए। लड़का भी हो, लड़की भी हो, नौकर भी हो, और वो भी हो, विलेन भी हो, हीरो भी हो, सब चीज़ें हों तभी बात बनेगी। तो ये बहुत सुंदर रचना इस तरह की है। ये कैसे है? जैसे आप शतरंज का खेल खेलते हो, शतरंज का, उसमें मोहरे जब बिछायत के ऊपर रखे जाते हैं तो उनके नाम बदल जाते हैं। मोहरे जब डब्बे में रखे होते हैं तो उनका कोई मूल्य नहीं होता। हम सब मर के जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है, एक डब्बे में रखे हो जाते हैं। एक डब्बा है, वहाँ रखे हो जाते हैं। अब डब्बे में रखे हो जाते हैं तो सारे मोहरे क्या हो जाते हैं? उनका अस्तित्व क्या है? उनका अस्तित्व लकड़ी है, वे लकड़ी से बने हैं, लकड़ी। इसी तरह से हमारा एक अस्तित्व हो जाता है। जब हम मर जाते हैं तो एक अस्तित्व हो जाता है, वो परमात्मा है। आप आश्चर्य करें। और जब बिछायत पे आप आते हैं तो आपके नाम बदल जाते हैं। ऐसा सुंदर सा खेल है जी, जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई वजीर हो जाता है, कोई राजा हो जाता है, कोई प्यादा हो जाता है, और कोई हाथी हो जाता है, कोई घोड़ा हो जाता है। और फिर देखो, जो खेल खेल रहा है उसने हाथी नियम बनाए हैं कि हाथी की चाल ऐसी है, इसकी चाल ऐसी है, घोड़े की चाल ऐसी है। उससे शतरंज का खेल चलता है।
और शतरंज जैसी बिछाइत पे से हटके वो डब्बे में गई तो फिर क्या हो जाता है, वो लकड़ी हो जाती है। तो हम सब परमात्मा से ही बिछाइत पे आते हैं। मजा देखो, परमात्मा से मोहरे तो उसके हैं, और बिछाइत पे जब आते हैं तो हमारे नाम रूप बदल जाते हैं, गुण बदल जाते हैं, हमारी चालें बदल जाती हैं, ये बदल जाता है। और सब अपनी अपनी चाल के हिसाब से खेल खेलते हैं। बहुत बढ़िया खेल होता है। 70-80 साल की, 90 साल की ज़िंदगी में एक मोहरा बन के जीते हैं आप, जानते हुए कि आप मोहरा नहीं हैं। आप ये जान जाएं कि आप मोहरा नहीं हैं और मोहरे का खेल खेल रहे हैं। आप मोहरा बिल्कुल नहीं, लेकिन मोहरे का खेल खेल रहे हैं, मोहरा होने का खेल खेल रहे हैं। और ये आपको बोध है कि बिछाइत पे से जैसे हटेंगे बस अस्तित्व में चले जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर संसार है, बहुत सुंदर है। इसमें सब मोहरे अपना अपने ढंग से काम कर रहे हैं। अब इसमें उसमें भी, खेल में भी क्या होड़ लगी है कि प्यादा जो है वो सपना देख रहा राजा बनने का। प्यादा, अब खेल में तो ऐसा ही होगा। अगर प्यादा सपना ना देखे राजा बनने का तो खेल में मजा नहीं आएगा। खेल में मजा कैसे आएगा यहाँ? तो प्यादा को सपना देखना पड़ता है राजा होने का, वजीर होने का, और बड़ी जागृति से चलना पड़ता है कि मुझे कोई मार ना दे और मैं अगले को मारूं, तभी खेल में मजा आता। दो तरफ तलवारें चलती हैं, कौन किसको मार दे कोई भरोसा नहीं है। तो खेल में बड़ा करंट रहता है। तो ये बड़ा करंट वाला खेल है संसार का। इसमें देखो वो शतरंज का जो खेल है ठीक वही का वो यहाँ चल रहा। यहाँ भी प्यादा राजा बनना चाहता है, लेकिन खेल के लिए नहीं, सच में ही बनना चाहता। अब ये उपद्रव हो गया। खेल के लिए अगर बनता तो मनोरंजन होता। चलो शतरंज का खेल, बिल्कुल अपनी चाल चलो और राजा बनो, कोई दिक्कत नहीं है। प्यादे भी लकड़ी के थे और राजा भी लकड़ी का ही होगा। हो गए तो लकड़ी के। प्यादा थे तब भी लकड़ी के थे और बाद में भी तुम लकड़ी के ही होगे। सिर्फ आपका नाम बदल जाएगा। तो नाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? अंतरात्मा तो लकड़ी की ही होगी ना। यहाँ जो है हम सब मोहरे, अगर ये मान कर चलें कि हम मोहरे उसकी शतरंज के हैं, उसकी शतरंज के, और वो एक खेल खेल रहा, चालें वो चलता है, एक खेल खेल रहा। अब यहाँ क्या हो गया है कि मोहरा कॉन्शियस हो गया, बड़ा उपद्रव हो गया। यहाँ वहाँ मोहरा कॉन्शियस नहीं था, चलाने वाले के ऊपर ही निर्भर था सब कुछ। यहाँ एक ऐसा खेल हुआ कि चलाने वाले को तो भूल गए और मोहरा कॉन्शियस हो गया। यहाँ तो मोहरा कॉन्शियस हो गया तो बड़े तनाव में आ गया, क्योंकि कोई खेल खेलना हो तो उस खेल से दूरी बनाकर रखने में खेल खेलने का मजा आता है। तो परमात्मा क्या है कि खेल तो खेलता है जी, लेकिन दूरी बनाकर रखता है, और ये खेल पूरा चलता रहता है, वो दूरी बनाकर रखता। यहाँ क्या हो गया कि हम कॉन्शियस हो गए, मोहरा कॉन्शियस हो गया। अब मोहरा कॉन्शियस हो गया तो उसे पहले दिन से ही राजा बनना, ऐसा सपना देखता है वो, कि पहले दिन से हर एक आदमी को राजा बनना। तो अब मोहरा अगर पहले दिन से राजा बनने की कोशिश करेगा तो खेल का आनंद तो नहीं ले पाएगा, बड़ा भारी तनाव होगा। भाई प्यादे से एक आध कदम आगे बढ़ने के लिए चलो ठीक है, घोड़ा बन जाओ या कुछ ऊंट बन जाओ, जो भी बनना हो, लेकिन एकदम राजा बनने की बात हर एक के मन में है। यहाँ इस जगत में हर आदमी सुप्रीम होना चाहता है, और वो क्यों होना चाहता है कि भीतर से वो सुप्रीम है। मजा ये देखो, भीतर से तुम परमात्मा हो। परमात्मा होना तुम्हारा जो है तुम्हें धक्का मारता रहता है कि तुम हो तो परमात्मा हो, और भूल गए कि घोड़ा हो, कि हाथी हो,
तो प्यादे हो जब भी राजी नहीं होगी, क्योंकि हो तो कुछ और। फिर प्यादे से ऊंट हो जाओगे तो भी राजी नहीं होगे। जैसे लोग हो रहे संसार में, प्यादे से ऊंट हो रहे, ऊंट से हाथी हो रहे, फिर वजीर हो रहे, और फिर राजा हो रहे, और राजा होकर भी उतने ही कंगाल जितने प्यादे होकर, क्योंकि हो कोई नहीं रहा। खेल है, होने को तो यहां कुछ है ही नहीं। मजा देखो कि आप कुछ नहीं हो सकते हो, क्योंकि हो तो परमात्मा, तो तुम और कुछ कैसे हो सकते हो। लाख कोशिश करो कि प्यादा वजीर हो जाए, तो प्यादा वजीर जैसे ही होएगा वैसे ही वो थक जाएगा, क्योंकि अतृप्ति वजीर होकर भी रहेगी, अतृप्ति राजा होकर भी रहेगी, और अतृप्ति प्यादा होकर भी रहेगी। क्योंकि खेल के मोहरे थे, इतने ही मान के अगर चलते कि खेल के मोहरे थे और खिलाड़ी कोई और था, तो होना जो है वो खिलाड़ी है। तुम्हारे भीतर भी जो खेल चलता है उसमें तुम्हारा जो बीइंग है वो जो खेल को खिला रहा है, उसकी मौजूदगी में जो खेल हो रहा है, ऐसे मानिए। तो तुम्हारी जो नियति है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, वो तो तुम्हारा होना है, परमात्मा होना है, और तुम जिस कदम पे चले जाते हो वही मान्यता हो जाती है। तुम प्यादा बन जाते हो तो थोड़े दिन प्यादे होने का बड़ा मजा लेते, क्यों क्या बिछायत पे आए हो। फिर घोड़े हो जाते तो घोड़े होने का मजा लेते हो, क्योंकि प्यादे को पीछे छोड़ दिया, उसका मजा ले रहा है। अब यहाँ ऐसे ही मजे लिए जाते। फिर थोड़े से और आगे गए तो जो प्यादे पीछे छूट गए उसकी वजह से थोड़ा मजा आ रहा, लेकिन आगे तो बहुत सारी रामायण पढ़ना तो ये मजा खराब हो जाता। ये 2-3 दिन चलता है और फिर खराब हो जाता। फिर आप भाई बेरंग खड़े होते, यार मजा तो नहीं आ रहा। हर आदमी कुछ भी पाले, कुछ भी हो ले, कुछ भी मिल जाए उसे, वो तृप्त होता ही नहीं है, क्योंकि इस संसार में तृप्ति है ही नहीं। अब खेल में तृप्ति कैसे होगी? ये तो एक स्वप्न है, भले ही परमात्मा का हो, लेकिन एक स्वप्न है। इस स्वप्न में तृप्ति नहीं होगी। इसके खेल का मजा देखो आप, खेल का मजा रहेगा। तो अगर आपको ये बोध हो जाए कि ये खेल है, तो फिर आप तो बाहर खड़े रहेंगे ना, जिसे साक्षी कहते हैं। साक्षी का मतलब ये है, साधना नहीं है। लोग साक्षी साधने की कोशिश करते हैं कि मैं बैठा हूं, मैं मेरा साक्षी हूं। ये मन का ड्रामा रहता है। मन साक्षी हो जाता है, और जब परिस्थिति आती है तो साक्षी बाक्षी गायब हो जाता है। परिस्थिति जैसी आई कि तुम पूरे के पूरे उलट जाते हो, क्योंकि वो आपने सोच से साक्षी बनाया था, होने से नहीं बना था। होने से जब साक्षी बनेगा, आपका होना आपके होने से बाहर होगा, और वो जब ही होगा जब आप जैसे हैं वो एक मोहरे हैं, और मोहरा एक खेल खेल रहा, तो आप बाहर हो गए बिल्कुल। समझ से कोई आदमी साक्षी बनता है। कृष्णमूर्ति कोई विधि नहीं देते थे, वो समझ की बात कहते थे, बहुत तरह से समझाते थे। बहुत गहरे में ओशो ने भी विधियां दी तो हैं, लेकिन उनका जोर भी बहुत गहरे में जड़ता काटने के लिए थोड़ी सी विधियां दी उनने, लेकिन जब वो आखिरी में क्लाइमेक्स में आते हैं तो समझ पे ही आ जाते हैं, क्योंकि सारे दुख दर्द आदमी के समझ से मिटते हैं। और वो मैंने पहले दिन सूत्र कहा शुरुआत में कि जो तुम मान रहे हो वो तुम हो नहीं। अब ये समझ मेरी है, ये समझ आपकी अंतरात्मा में से उठने लगे कि जो तुम मान रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं। अब तुम खोजी हो गए। इस एक सूत्र से आप खोजी हो जाते। परमात्मा का स्मरण नहीं करना है। परमात्मा स्मरण के बाहर, स्मरण तो मन करेगा, लेकिन मन ने जो पैदा किया है उसका विस्मरण करना है। मन ने जो चीजें पैदा कर ली उसी का प्रतिक्रमण करना है, उसी को भूलना है। जो जो तुम हो गए हो उसे भुलाना है। तो जैसे जैसे तुम उसे भूलते जाओगे और तुम साक्षी होते जाओगे। जैसे देखो 10 साल पुरानी घटना भले ही याद आए, लेकिन गैप आ गया,
तो उसका प्रभाव नहीं। 4 साल पुरानी घटना भले ही याद आए, लेकिन वो प्रभाव तो नहीं है जो उस समय था, क्योंकि आज तुम उसके साक्षी। हम साक्षी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, साक्षी के बगैर तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते, लेकिन घटना घट जाती है, इसके बाद साक्षी होते हैं। समझ हमें आती है, सबको समझ आती है, क्योंकि भीतर तो तुम्हें परमात्मा बैठा है। बस इतना है कि युगपद समझ नहीं आती। जहां घटना घट रही है वही साक्षी खड़ा हो तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये खेल है। घटना अपना खेल खेल जाती है, किसी को घंटे भर बाद, किसी को 2 घंटे बाद, किसी को 4 घंटे बाद, कोई मूड होगा तो 7 घंटे बाद। साक्षी अगर तुम्हारा नहीं आया तो घटना अगर वही की वही याद रहे तो तुम पागल हो जाओगे। अगर उस घटना से दूरी न बना पाओ, एक विचार देखो आपका फंस जाए चित्त में और जाए नहीं, तो आपकी क्या हालत होती है, कितनी हालत खराब। आप पागल होने फिरते हैं, वो एक विचार बार बार आ रहा हो आपको, तो ऐसा लगता है कि ये विचार कैसे टले, और वो विचार पैदा आपने कभी किया होगा, और वही विचार जब बार बार आपको आ रहा, हट नहीं रहा, तो हालत खराब। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है कि आप उससे मुक्त होते तो रहते हैं, लेकिन देर से होते, तो मुक्ति का जो मजा आना चाहिए वो मजा नहीं आता। बंधन होने में कोई बुराई नहीं है, बंधन हो, क्योंकि बंधन अगर नहीं है तो मुक्ति का मजा भी कैसे आएगा। मुक्ति के मजा के लिए बंधन का होना, इसलिए जो संसार जो बंधन है, अगर ये संसार नहीं होता तो एक आदमी भी नहीं कह सकता था मुक्ति की बात। ये मुक्ति की बात कहने के लिए उपनिषद ने मुक्ति की जो बात कही, वो संसार का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, क्योंकि परमात्मा ने संसार बंधन की तरह बनाया और समझ ने या गुरु ने इस बंधन को मुक्ति में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर अब हम बंधन से डरते हैं, किसी भी बंधन में बुराई नहीं है, कहीं भी आप बंधे हो बिल्कुल बुराई नहीं है। आप जरा उससे बाहर आकर देखो, वही बंधन आपको मजा देगा। आप इतने निर्भर होंगे, जब बंधे ही नहीं थे तो निर्भरता का मजा क्या आता। नहीं फिर ये रामायण परमात्मा ने रची क्यों थी, जो संसार बनाया ही का क्यों था, वो मुक्त ही बनाता ना सबके लिए। लेकिन इस खेल में उसने ऐसा खेल डाला है कि आप पहले बंधो और फिर उसमें से निकलो और मुक्ति का आनंद लो। पहले फंसो, फंसना अनिवार्य है, इसलिए मैं तो जो नहीं फंसे उनसे कहता हूं पहले फंसो। फंसना बहुत जरूरी है, अगर नहीं फंसोगे तो तुम्हें मुक्ति का आता ही पता नहीं लगा। आज एक लड़की आई कि मुझे शादी नहीं करना, मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रही है, साधना करना। मैंने कहा वही साधना, पहले तू शादी कर, पहले फंस, और फंसने के बाद आहा कितना आनंद है। जब पहली बार तुम पति भाव से, पत्नी भाव से मुक्त होगे तो तुम डांस करोगे। सच कह रहा हूं, पत्नी भाव से जिस दिन मुक्त होगी स्त्री और पुरुष पति भाव से मुक्त हो जाए, पत्नी बेचारी ने क्या किया है, बंधन मुक्ति के आनंद के लिए है। बंधन कोई तुम्हें पनिशमेंट के लिए नहीं दिया है परमात्मा ने। परमात्मा इतना कठोर नहीं है कि तुम्हें पनिशमेंट में डाला है कि तुम दुख भोगते रहो, ऐसा नहीं है। उसने ऐसा खेल खेला है कि इससे मुक्त होकर पहली बार आनंद का पता लगेगा कि आनंद क्या चीज है। जैसे पतिदेव 4-5 दिन कहीं चले जाते, बड़ा आनंद का भाव होता कि अभी घर में बड़ा आनंद है। परमानेंट रूप से अगर ये समझ बैठ गई कि पति जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ ड्रामा है, तो फिर वो बंधन नहीं रहा, वो पति फिर क्या हो जाएगा। बड़ा बढ़िया खेल होता है कि जहाँ जहाँ से बंधे थे वहाँ वहाँ आपके धन्यवाद उपजेंगे। जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों ने बांधा था उनके प्रति अनुग्रह का भाव, कि अगर वो घटना नहीं होती तो ये घटना भी नहीं होती। तो सबको क्षमा कर देता है ऐसा आदमी। जहाँ जहाँ से भी गालियाँ मिली थी, जो भी हुआ था उल्टा सीधा हुआ था,
वो कहेगा अगर वो घटना नहीं घटती तो ये घटना कैसे घटती। तो ये संसार में जो घटना घट रही है वो आपको मुक्ति के आनंद के लिए घट रही है, और आप उसे उपद्रव मान के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मान के बैठ जाते हैं। आपकी मान्यता, अब आप उसमें फंसे हुए मुक्त होने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें फंसे भी रहें और पतिदेव हमें मुक्ति कर दें और पति भी बने रहें, व्यवस्थाएं भी सब करते रहें, लेकिन हमें मुक्त रखें। तो ऐसे कैसे हो सकता, ये तो संभव है ही नहीं। और बंधन हमेशा मुक्ति के लिए है, चाहे कोई आदमी कहीं भी बना, किसी से, गुरु और परमात्मा से भी हम बंधे हैं। आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा जिस दिन आप परमात्मा से मुक्त होंगे। आप आश्चर्य करेंगे ये मेरी बात सुनकर, क्योंकि परमात्मा भी एक तरह का बंधन तो है, निश्चित ही बंधन है। क्योंकि परमात्मा जिस तरह से तुम कहते हो वो तुम्हारे मन का खेल है। परमात्मा ऐसी बात है नहीं जैसी तुम मानते हो, इसलिए बंधन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बंधन है, क्योंकि तुम कहते हो परमात्मा तो वो तुम्हारे मन का इमेजिनेशन है, और तुम गुरु भी कहते हो वो भी तुम्हारे मन का इमेजिनेशन है। तुम्हारा मन किसी जगह राजी हो गया है, बहुत राजी हो गया है, अच्छा लग रहा है। जब तुम्हारे सब सुधार हो जाएंगे, बहुत सुधार हो जाएंगे, वो गुरु ही बाधा हो जाएगा। तो फिर गुरु तो तुम प्रयास करो, इसके पहले वो ही प्रयास कर लेता है, वो हट जाता है, वो समझ जाता है कि जी छोड़ नहीं पा रहे, तो वो ही छोड़ देता है। तो सबसे ज़्यादा आनंद की घटना घटती है जब तुम्हारे तथाकथित मान्यता प्राप्त परमात्मा से तुम मुक्त होते हो, जो तुम्हारा माना हुआ है। अभी हम माने हुए परमात्मा से भी बहुत फंसे हैं, और ये माने हुए परमात्मा के इतने झगड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और जागा हुआ परमात्मा तुम खुद हो, मजा देखो। जैसे ही जागोगे, जैसे ही तुम मुक्त होगे तो तुम अपने को पाओगे कि मान्यता के कारण हम अपने को कुछ और, अगर कोई और परमात्मा है तो तुम कोई और हो, ये पक्की बात है। तुम कुछ हटके हो। अगर कोई और गुरु है तो तुम शिष्य हो, बंधन तो हो गया ना। और दो जहां भी है वहां उपद्रव, दो जहां भी रहेंगे वहां उपद्रव रहेगा, ये आप पक्का मानना। तो जैसे ही साधक अपनी गहराई में जाता है, वो अपने स्वभाव में आते ही गुरु से भी मुक्त हो जाता, परमात्मा से भी मुक्त। क्योंकि ये खेल परमात्मा का था, ये मन का खेल था, गुरु होना और ये होना और वो होना। लौट के आए तो हम अपने स्पेस में खड़े हुए। तो मैं तो ऐसा देखता हूँ, देखो आप लोगों को जैसा मैं देखता हूँ, वो कैसा देखता हूँ कि तुम परमात्मा तो हो जी, तो मुझे पता है, लेकिन तुम पता नहीं बन के कुछ भी बैठ गए हो। तुम इतना धोखा दे रहे हो जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम परमात्मा ही को धोखा दे रहे हो। अच्छा, यहाँ भी धोखे चलते हैं, ये रिश्ते नाते, ये कि तुम्हें भूल के भी याद ना हो जाए कि तुम परमात्मा हो, तो पति तुम्हें पत्नी होने का ऐसा बोध कराता रहता है। अब ये धोखा है। अगर तुम्हें कहीं से भी परमात्मा से हटके होने का बोध हो रहा है, वहाँ धोखा हो रहा है। ये आप पक्का मानना कि अगर आपको ये परमात्मा से हटके कुछ भी कहीं से भी इंप्रेशन आ रहा हो, हाथ जोड़ लेना, उस इंप्रेशन में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर उसमें फंसे तो फिर माया पकड़ लेगी तुम्हारे लिए। तो हो तो तुम परमात्मा, लेकिन तुम भी दूसरे को धोखा दे रहे हो। तुम अपने बेटा को धोखा देते हो, माँ होके अपने बाप को धोखा देते हो। अब यहाँ इस संसार में धोखे का बहुत गजब का खेल चल रहा है। धोखे से हम क्या करते हैं, सम्मोहित करते हैं एक दूसरे को, सम्मोहन पैदा करते हैं कि तू और कुछ मत हो जाना, मेरी पत्नी रहना। अगर धोखे से किसी की गर्लफ्रेंड भी हो गई तो आफत हो जाएगी, उपद्रव हो जाएगा। तो वो उस धोखा अगर तुम देते रहो, धोखे से लोग राजी हैं। गजब की बात, आपने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, थोड़ा सा धोखा कम हुआ, थोड़ा सा, अब वो कहेगा तुम मुझे धोखा दे रही, और धोखा इधर हो ही रहा था। देखिए आप,
मेरी बात शायद आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सत्य तो ऐसा है कि इस संसार में हम सब एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो जाग के जियो, अपने होने में जियो, और जो मान के बैठे हो वो तुमने ही धोखा दिया है। तुम्हारी मूर्ति तुमने जो बनाई है वो धोखा हो गया, उसको तोड़ दो। और भी प्रश्न है? अच्छा, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है। अब कुछ बताने है नहीं, फिर भी अब ये कह रहे हैं, देखता हूँ क्या है इनका। देखो, मेरी तरफ से जो भावना रहती है, मुझे रहती है कि तुम परमात्मा हो ही, तो परमात्मा होते हुए जी क्यों नहीं रहे यार। तो मैं लपेट लपाट के ऐसी बातें करता हूँ कि तुम जीने लगो बस, और मेरी नज़र में तुम वही हो। अब देखो, तुम हो परमात्मा और मुझे शिष्य की तरह भाषा बोलना पड़ती है कि तुम शिष्य हो, तुम मेरी बातें सुन रहे हो। तो ये कुछ ऐसा विपरीत जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ता। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बिना बोले तुम्हें देखूं। तो बिना बोले देखता हूं तो तुम वही लगते हो, जब तुम बोलने लगते हो तो मुझे लगता है कि वैसे तुम्हारा बस चले तो मुझे भी धोखे में डाल वो तो मैं धोखे में आता नहीं। अब देखिए, आप लिख रहे हैं पिछले 7 वर्षों से आपके संपर्क में हूँ, तब से ऐसा लगता है आपकी हर अदा ने मुझे घेर लिया। आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है ये हुई ना अंतिम बात। आप जैसे दिखते हो ऐसा लगता है इससे बढ़िया सुंदर क्या हो सकता है। आप जैसे देखते हो वो अद्भुत लगता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें, जैसे आपका चप्पल पहनना, टोपी ओढ़ना, शाल ओढ़ना, यहाँ तक कि जिस अंदाज से आप किसी का हाथ पकड़ते हो, चलते हो, आपके थक जाने का अंदाज बाबा एक अद्भुत ही अनुभूति दे जाता। आप जैसे सबका ख्याल रखते हो, वो नशा पैदा करता। ये तो सच बात करता ही होगा, क्योंकि मुझे तो नशा चढ़ा ही रहता। प्रेम है, मोह है, या कुछ और है, पता नहीं। ऐसा प्रश्न पूछा है तो इसमें कुछ ज़्यादा बोलने जैसा नहीं है। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो उसकी हर अदा हमें पसंद आने लगती है, हमारा मन उनके अनुकूल पड़ जाता है। और जब प्रेम में नहीं होते तो आदमी उल्टा सीधा दिखता है। तो ना तो कोई आदमी इस जगत में अच्छा है और ना इस जगत में कोई आदमी बुरा है। हमारे मन की मान्यता, ये सिर्फ और सिर्फ मन की मान्यता का खेल है। तो हमें बाहर बजाय देखने के अच्छा और बुरा, हमारे मन की मान्यता पे जागृति लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मन में जागृत हो जाएंगे तो अच्छे और बुरे दोनों से मुक्त। अगर आपको मेरी अदा पसंद आती है तो किसी की अदा पसंद नहीं आती हो, ये पक्की बात है। कोई और आपको बहुत ख़राब लगता होगा, क्योंकि वो जो ख़राब लगता है उसी के संदर्भ में अच्छा लगता हूँ। मज़ा देखिए, क्योंकि ये विपरीत का खेल है, ये संसार का खेल है। और संसार में अच्छे बुरे एक दूसरे के परिपूरक हैं। परिपूरक अच्छा इसलिए है कि तुम बुरे की पहचान बना सको, बुरा अच्छा इसलिए है कि तुम अच्छे की पहचान बना सको। बाकी अच्छे और बुरे का अस्तित्व नहीं है इस जगत में, किसी बुरे और अच्छे का अस्तित्व नहीं है। ये हमारी सिर्फ मन की धारणा है। तो हम अगर अपनी मन की धारणा को मिटा देंगे तो आपको अच्छे और बुरे दोनों से मुक्ति का आनंद आएगा। ना तो कोई चीज़ अच्छी है इस जगत में
ना कोई चीज़ बुरी है। चीज़ है बस आदमी को छोड़ के। कुत्ता भी अच्छा बुरा नहीं होता, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, वो अच्छी बुरी नहीं होती। उसे बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि वो अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि वो होती है, वो अस्तित्व के साथ है। जब हम अस्तित्व के साथ होते हैं तो अच्छे बुरे की पहचान खो जाती है। जब हम व्यक्ति होते हैं तो अच्छे बुरे के गोरख धंधे में फंस जाते हैं। ये हमारी मन की ईजाद है। अब ये पेड़ है हरा भरा बढ़िया, हमें लग रहा है कि जैसे उसे पता ही नहीं है कि वो हरा भरा है। कोई एक बार कह रहा था नायग्रा फॉल पे कोई आदमी पहली बार गया, कभी गया ही नहीं होगा, जंगल रहा होगा, लोग नहीं रहते होंगे, क्योंकि अमेरिका को बने हुए 250 साल हुए हैं और पहले की हुई। नायग्रा फॉल तो बहुत पहले का। अब नायग्रा फॉल को थोड़ी पता था कि मुझ में ऐसी आवाज़ आती है, वो तो अस्तित्व का हिस्सा था। अब ये भाषा, कोई आदमी गया, उसने देखा कि क्या आवाज़ आती है, उस आदमी ने उसकी आवाज़ को पहचाना, आदमी ने पहचाना। आदमी ही जो पहचान बनाता है पूरी, अस्तित्व में कोई पहचान है ही नहीं। अस्तित्व में चीज़ें हैं। और जब आप गर्भ में थे तब भी आपकी कोई पहचान नहीं थी। जब छोटे बच्चे हुए थे थोड़े दिन तक आपकी कोई पहचान नहीं थी, आपको अपने होने का कोई पता नहीं था। और जब अपने होने का पता नहीं था तो फिर कोई चीज़ का और का भी पता नहीं था। ना आपकी माँ का पता था, ना बाप का पता था, ना इसका पता था। हमको ज़रूर पता था, तो हम तो 17 आयोजनों से उसको मान लेते थे। उसके पैदा होने से ही हम नाना मामा पता नहीं क्या क्या हो जाते थे। और वो बेचारा गरीब, वो अस्तित्व था। हमें लौट के दोबारा से अस्तित्व हो जाना, व्यक्ति से अस्तित्व हो जाना, यही धर्म है। तो उसके लिए जिस तरह से ये पेड़ की पहचान सिर्फ हमारे कारण है। अब यहाँ तुम अच्छा और बुरा देख रहे हो, वो पहचान तुम्हारे कारण है, अच्छा बुरा कुछ नहीं, तुम्हारे कारण है। अगर तुमको हटा दो तो अच्छा बुरा कहीं मिलेगा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि अस्तित्व अच्छा बुरा कैसे हो सकता। अस्तित्व इतनी विराट आयोजन है अस्तित्व का कि उसमें कहीं भी अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होगा। शायद सूर्य भी नहीं जानता है कि वो चमकता है, सूर्य को बोध थोड़ी है। मनुष्य एक ऐसी घटना है, यानी आप आश्चर्य करेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कृति इस खेल की वो है मनुष्य। उसका कारण है कि जो तुम्हें पता लगता है अपने होने का, वो बहुत बड़ी बात है। शुरू में तुम्हें भले ही किसी तरह से अपने होने का पता लगता है, लेकिन मनुष्य है और उसको अपने होने का बोध है। जे हम प्रकृति में से बाहर आ गए, जे हमारा एवोल्यूशन हुआ, जे हमने एक ऊंचाई ली कि हम हैं और हमें अपने होने का बोध होता है। इसी से धर्म की यात्रा शुरू हुई और इसी से हम परमात्मा की तरफ जाएंगे। तो द्वंद्व जो है जरूरी है शुरू में, लेकिन हमेशा द्वंद्व में रहना, द्वंद्व की भाषा को ही जीना, वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कभी कभी आप अस्तित्व के साथ प्रेम करो, जैसे आप पेड़ों को प्रेम करो। अच्छे ढंग से अगर तुम किसी पेड़ को गले लगाते हैं, बहुत प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, तो चूंकि पेड़ अस्तित्व है, उसकी कोई भाषा नहीं है, तुम्हारी भाषा है। वहाँ अगर तुम बहुत गहरे प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम्हारा मन गिर जाएगा और तुम उसके साथ एक होने लगोगे, पेड़ के साथ एक होने लगोगे। जैसे ही तुम पेड़ के साथ होने लगोगे, पेड़ मौन है,
तुम भी मौन हो जाओगे। इसी वजह से मूर्तियाँ बनाई गई थी, क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं है। और मूर्ति के सामने अगर तुम मूर्ति की तरह हो जाओ, बिल्कुल, क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं है, मूर्ति में सिर्फ हैपन रहता है, बोलना तो होता नहीं। तो चूंकि मूक है वो, तो उसके साथ भी तुम अगर धारणा से नहीं बनेगे, जैसे शंकर जी की मूर्ति है, फिर शंकर जी का पूरा ड्रामा तुम्हारे दिमाग में आ गया, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो तुम मूर्ति में तो फंस जाओगे। तो तुम प्रकृति में किसी चट्टान को प्रेम करो। मूर्ति पत्थर की बनी है, लेकिन चट्टान बहुत पवित्र है, उसे किसी ने नाम रूप नहीं दिया है। तो उस चट्टान के प्रेम में पड़ जाओ, किसी चट्टान पर लेट जाओ और उसके साथ एक हो जाओ, लयबद्ध हो जाओ। आप देखो, जो ध्यान कर कर के आप मर जाओ, वो स्थिति नहीं बनेगी जैसी स्थिति वहाँ बन जाए। हिमालय में लोग रहते थे, वो प्रकृति को इतना प्रेम करने लगे थे, उससे उनका सारा खेल हो गया था। मनुष्यों के बीच में जो कटर पटर ज़रा ज़्यादा रहती। तो अब मित्रों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, क्योंकि बोलता तो मैं कितना ही रहूँ, चीज़ें ऐसी होती रहेंगी। अच्छा जी, केक आ गया। हाँ यार, केक का काम कहाँ गया भाई, जिसका आखिरी दिन है जी है आज।